अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल नक़्ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ुन वलकुम वैलुम मिम्मा तसिफ़ून रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सूरह अंबिया की 18वीं आयत आज के दौर में इस तरह रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह और यूँ लगता है कि दुनिया के आसमान पर यह आयत अल्लाह तबारक तआला ने लिख दी है वाज़ेह तौर पर। अल्लाह फरमाते हैं, जब हम सच को झूठ पर मारते हैं तो फिर सच झूठ का सर तोड़ देता है, उसका भेजा निकाल देता है और उसको नेस्तो नाबूद कर देता है। और तुम ये जो बातें बनाते फिरते हो वही तो तुम्हारे लिए बायसे ख़राबी है। ख़वातीन हज़रात, आज तालिबान की फतह पूरी दुनिया के सामने इस तरह अयां है, एक निशानी के तौर पर, कि जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुरासान के उन मुजाहिदीन के लिए थी कि जो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए 40 साल तक मार खाते रहे कि कल आखिरुल ज़मां में सैयदना इमाम महदी के लश्कर के साथी होंगे। ये निशानी बड़ी अजीब-ओ-गरीब है। ये हैरानकुन बात है कि वो मुजाहिदीन आज से 20 साल पहले, जिनके बारे में पूरी दुनिया ये सोच भी नहीं सकती थी और मजाक उड़ाया जाता था कि मुल्ला उमर, जो कि 5 साल अफ़गानिस्तान पे हुक्मरानी कर चुके, वो एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के अचानक लोगों की नज़रों से गायब हो जाएंगे और फिर तालिबान जो हैं अपने अपने ठिकानों की तरफ लौट जाएंगे। और कौन कहता था कि उस टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बुत के सामने यूँ सीना सिपर होंगे कि वो टेक्नोलॉजी का बुत चीखें मारता वहाँ से भाग जाएगा। आज से तकरीबन 3 साल पहले दिसंबर 2018 में मैंने अपने प्रोग्राम में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को बुलाया था और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफ़गानिस्तान में उस जद्दोजहद का जिक्र किया था कि जिस जद्दोजहद से आज वो इस जगह पर सरफराज हुए हैं। 1 जनवरी को पाकिस्तान के पैमरा ने मुझे बैन कर दिया था और 1 महीना के लिए मेरे प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी गई थी। मैंने बार बार जुर्माने सहे, लेकिन ये तो आज की ताज़ा दास्तान है। 2001 में अमेरिका आया, मैं उस वक्त सिविल सर्विस में था, ड्रामा लिखता था, शायरी करता था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस रास्ते में निकलना चाहिए और मुझे साथ देना चाहिए उन लोगों का कि जिनके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को खड़ा किया है, ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में फरमाते हैं, कम मिन फ़ियतन क़लीलतन ग़लबत फ़ियतन कसीरा, कि हम छोटे से ग्रोहों को, बड़े से ग्रोहों को जो है उसके ऊपर उनको शिकस्त देंगे और हम बताएंगे अल्लाह के इज़्न से कि हम कौन हैं जो अपने ऊपर तवक्कुल करने वालों को इज़्ज़त अता किया करते हैं। 2002 में मुझे APNS अवार्ड मिला। मुशर्रफ उस ज़माने में, जो कि जिसे मैं उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मुजरिम समझता हूँ, अपने तम तलाक में था और समझता था कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ ये एक दीवाने की बढ़ है, एक बेवकूफ़ी है। तो मैंने कहा था, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि काश अल्लाह तबारक व तआला मुझे और मुशर्रफ को इतनी ज़िंदगी ज़रूरत आ फरमाए कि हम अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भागते हुए देखें। और वो दिन आ गया। पता नहीं मुशर्रफ होश में है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बेशुमार सहाफ़ी आज होश में हैं और उन लोगों को अल्लाह तबारक तआला ने वही हालत कर दिया कि जब हक को बातिल के सर पर पटकते हैं तो उसका भेजा निकाल देता है। जिस वक्त अमरीका भागने की तैयारियां कर रहे हैं, 2 इनके फेजेस हैं इंफराफियों के, इनके चेहरे अजीब-ओ-गरीब किस्म के। ये वो लोग हैं कि जो जिस वक्त अमरीका वहाँ दाखिल हो रहा था तो हमारी हंसी उड़ाया करते थे। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है अमेरिका की माइट क्या चीज़ है। दिफाई तजियाकार यहाँ पर बन के लोग बैठे हुए थे। ना वहाँ आर्मी है, ना वहाँ को इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ उनके पास जहाज़ हैं, ना उनके पास कोई और इक्विपमेंट है। ये कैसे लड़ेंगे? ऐसे तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती। सूखे नानों से तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती, खुश्क रोटी से तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती।
आप बेवकूफ़ हो। एक ज़माना था अमेरिका ने साथ दिया था, रूस को शिकस्त दी, पुरानी बात है। एक ज़माना था बरतानिया की आपस में इनके साथ लड़ाई हुई थी, एक तरह की तलवारें होती थी, एक तरह के घोड़े होते थे, एक तरह की छोटी छोटी तोपें होती, लड़ लिया होगा। आज तो पता भी नहीं चलेगा, वो जो मुशर्रफ कहा करता था, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मिसाइल आया और किसको हिट करके चला गया। वो लोग जिन उनके चेहरे देखने वाले आज वो सब के सब जिंदा हैं। कोई इस अखबार में काम करता था, कोई इस टीवी में काम, इन्होंने गाली बनाया तालिबान के नाम को, इन्होंने उस नाम के ऊपर हर शख्स को बदनाम किया, उसको जलील किया। आज भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मिसिंग पर्सन इस नाम पे हैं, जो तालिबान का नाम लिया करते। इन लोगों ने 600 लोगों को पकड़ के ग्वांतानामा बे भेजा और ग्वांतानामा बे भेजने के बाद वो वहाँ पर रहे और 90 से 97% तक लोग ऐसे थे, 97% कि जो बेगुनाह होकर वापस आए, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित ना हो सका। इन्होंने 57,000 दफ़ा यहाँ से अमरीकी जहाज़ों को उड़ने दिया और वहाँ पर तालिबान के ठिकानों पर उन्होंने बमबारियाँ की। हाथ क्या आया? 70,000 लोग जिनको इस बात का भी यकीन नहीं कि उनको मारने वाला भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, वो मरने वाले भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने। ये कौन थे? ये कैसे मरे? ये है हमारी औकात, इनके लिखने वाले, इनके सब। फिर आखिरी दौर में इनको ख्वाहिश थी कि जब उनको पता चल गया कि अमेरिका की शिकस्त होने वाली है, तो उन्होंने अपने एक अजीब व गरीब किस्म के नुमाइंदे को काबुल भेजा। वो कभी इस गली में गया, कभी ना उसको फारसी आती है ना उसको पश्तो आती है, पता नहीं कौन से तर्जमानों के तहत साथ लोग चले गए और वहाँ से खबर लेके आए कि वहाँ तो पाकिस्तान के खिलाफ गालियाँ दी जा रही हैं। वहाँ तो लोग जो है तालिबान के खिलाफ ऐसे लड़ेंगे कि बेजिगरी से लड़ेंगे, तालिबान जो है उनको भूल जाएंगे। पाकिस्तान का हर सहाफ़ी आज से 3 महीने पहले ये बातें कर रहा था, वहाँ से महाजर आएंगे, पाकिस्तान का बॉर्डर जो है फट जाएगा, हमें मसाइल पैदा होंगे, हम मारे जाएंगे, हम कत्ल हो जाएंगे, हम पे बोझ बनेगा, ये बंद करो। हमने बहुत सह लिया अफगानिस्तान को। ऐसा अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता था, ये पुरानी बात नहीं है, ये 1996 नहीं है कि तालिबान इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे। इनके खिलाफ पब्लिक लड़ेगी, बच्चा बच्चा लड़ेगा। ये बदला हुआ अफगानिस्तान है, ये इंटरनेट का अफगानिस्तान है, ये नाइट लाइफ का अफगानिस्तान है, ये रेडियो टीवी चैनल का अफगानिस्तान है। वो अफगानिस्तान एक ऐसी सूरत हाल में सरेंडर किया है कि जिसको कहते हैं वॉलंटरी सरेंडर। ये एक रेफरेंडम हुआ करता है, जमहूरियत के तमाम असूलों के मुताबिक रेफरेंडम हुआ करता है। और सबसे बड़ी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिसने भेजा निकाल दिया है, ये तालिबान को मुस्तकिल तौर पे औरत दुश्मन और तालिबान को मुस्तकिल तौर पे इंसानियत दुश्मन कहा करते थे, कातिल खूंखार तरिंदे। इंसानी तारीख में सिर्फ 3 मिसालें ऐसी हैं कि जब लोगों ने इज्तिमाई तौर पर अपने कातिलों को माफ़ किया। जिस वक्त सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो इंसानी तारीख में कभी माफ़ी का तस्वर नहीं था। फाते के तौर पर घर लुटते थे, खेत खलिहानों को आग लगती थी, औरतें रेप होती थीं और बाज़ारों और मंडियों में बेच दी जाती थी, मर्द कत्ल कर दिए जाते थे। उस वक़्त सहमा हुआ मक्के का माहौल। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज तुम क्या मुझसे तवक्कुर करते हो? फरमाया, तुम एक शरीफ नफ्स ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हो, तुम वैसे ही हमारे साथ सलूक करोगे जैसे शरीफ नफ्स लोग किया करते हैं। तो आपने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ वैसा ही कहूँगा जैसा यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई पूछ पकड़ नहीं होगी। दूसरी दफ़ा आज से 834 साल पहले तारीख ने एक और मंजर देखा था। पूरा यूरोप रिचर्ड द लायन हार्ट, रिचर्ड शेरदिल की करते हुए पूरा मसीही यूरोप यरूशलेम पे हमला करने आया था और सलाहुद्दीन अय्यूबी इधर से निकला था। ये वो यरूशलेम है जिसके अंदर जब ईसाई दाखिल हुए थे तो 10 लाख मुसलमानों को कत्ल किया था और उनके घोड़ों की सुमें जो थी वो खून से भीग गई थी, इतना मुसलमानों का खून बहा। 50 लाख लोग जो थे मस्जिद अक्सा की छत पर जमा होते, उन 50 लाख के 50,000 लोगों को पकड़ के मुसलमानों को एक साथ रख के जैसे बकरे ज़िबा किया जाते हैं, जैसे जानवर ज़िबा कर दिए जाते हैं, वैसे जानवरों को ज़िबा कर दिया गया था और परनालों से खून बहा। उनके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, तुमको आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ, जिसने जो यहाँ से दौलत लेके जानी चली जाए। यहाँ तक कि वो जो खजाना लेके जा रहे थे चर्च ऑफ नेटिविटी का, उसको बताया गया, उसने कहा नहीं, जब मैंने वादा कर लिया। 834 साल के बाद जंगों की तारीख, जालिम तरीन जंगों की तारीख में कमाल की बात देखें, जज़बीला मुजाहिद ने कल ऐलान किया है
ये सिर्फ़ और सिर्फ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मानने वाले उम्मतियों के हौसले होते हैं। किन लोगों को माफ़ किया? उन लोगों को माफ़ किया कि जिसमें आयरलैंड के उस सहाफ़ी की वो फिल्म जो है, जिसमें उसने दश्त लैला के उन 3000 कब्रों को दरियाफ्त किया था कि इनमें 8000 लोग जो थे वो मारे गए थे, कि जिनको पकड़ के कंटेनर्स में बंद किया गया था और वो एक जगह पे उनको सहरा में छोड़ दिया गया था और वो एक दूसरे को काटते हुए, पसीना एक दूसरे का चूसते हुए उन्हीं कंटेनरों के अंदर जल कर मर गए थे और उनको इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया। इन लोगों को माफ़ किया था। किन लोगों को माफ़ किया? कि जब वो एक जनरल मालिक किसी तालब को पकड़ता था और देखता था कि ये शख्स जो है हमारे पास आ गया है, तो उसकी गर्दन की इशारा काट के उसके अंदर पेट्रोल डाल के आग लगाता था, और जब वो तड़पता था मुर्गे बिस्मिल की तरह तो उसके रक्स का तमाशा देखा करता था। उन लोगों को माफ़ किया कि जिन्होंने इनके घर उजाड़े, उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने इनके बच्चों को उठाया, उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने इन पर हमले किए, उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने इनको 20 साल तक अपने घरों से दूर रखा, इनके ठिकानों पे हमले किए। ये लोग आज मुल्ला गनी अब्दुल गनी प्लाजा 20 साल के बाद अपने वतन वापस लौटा है। उन लोगों को माफ़ किया कि जिन्होंने इनके सफ़ीर को उठा के गुआंतानामो बे में दिया, जो कि इंतहाई शरीफ आदमी। ये 834 साल बाद मुस्लिम उम्मा के अंदर वो माफ़ी की रिवायत है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इस तरह की मिसाल तो लाओ किसी और मुल्क में, इस तरह की मिसाल तो लाओ यूरोप से, इस तरह की मिसाल तो लाओ अमेरिका से। जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं, एक थाने के सिपाही को कोई शख्स कत्ल कर दे तो घरों के घर उजाड़ दिया करते हैं। एक शख्स की चौकी पे हमला हो जाए तो हम पूरे का पूरा इलाका जो खाली कराते हैं और फिर उसके अंदर हम पूरी कार्रवाइयाँ करते हैं। हम बात करेंगे कि माफ़ी क्या चीज़ है? दिल वालों की बात होती है माफ़ी करने। और आप अंदाज़ा करें, हम एक छोटे से जुलूस निकलना हो मुहर्रम का तो पूरे शहर के इंटरनेट जैम कर देते हैं। काबिल क्या, पूरा अफगानिस्तान उन पर कब्जा हुआ, एक इंटरनेट जैम नहीं हुआ, एक टेलीफोन जैम नहीं हुआ। पूरे काबिल में पूरे 24 घंटे जैम खुले रहे। यही वजह है कि जब हम कहा करते थे कि तालिबान ने 1996 से लेके 2001 तक के अपने रूल में असला वापस ले लिया था, और जब असला वापस लिया था तो अफगानों ने उन पर एतमाद किया था। कल तबीला मुजाहिद ने कहा हम असला वापस लेंगे, इसलिए वापस लेंगे कि अब अमन अमान हमारी जिम्मेदारी है। ये है वो शरीयत की बरकतें कि जो अल्लाह ताला किसी माशरे में अता किया करता है। और याद रखें, मुझे बहुत तरस आ रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने 20 साल ख्वाब इस बात के देखे थे कि अफ़गानिस्तान उजड़ा हुआ रहेगा। ये मेरे वो सहाफ़ी दोस्त, ये मेरे कालम निगार दोस्त, ये मेरे तज्ज़िया निगार दोस्त, अल्लाह ने वही कुरान की सूरह अंबिया क्या है कि जब हम सच को झूठ के पर मारते हैं तो उसका भेजा निकाल देता है। आज किसी को समझ नहीं आ रही उनका भेजा था भी दिमाग में या नहीं था।